हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने दो वीडियो रीट के मैराथन क्लासेस डाल रखी हैं। उसमें पहले वीडियो के अंदर हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डाले थे। उसके बाद में दूसरा जो वीडियो था उसके अंदर हमने हिस्ट्री और कल्चर के जो मिक्स क्वेश्चन थे वो हमने डाल रखे हैं। उसके बाद में आज जो तीसरा वीडियो है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा किला है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था। यह क्वेश्चन रीट लेवल 2 2011 के अंदर पूछा भी गया है। वह कौन सा किला है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल हुआ था। तो 1 नंबर पर है लोहागढ़ भरतपुर, 2 नंबर बाला किला अलवर, 3 नंबर मांडलगढ़ भीलवाड़ा और 4 नंबर पर है अचलगढ़ आबू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर का जो किला है ना, उस पर जो अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक था उसने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल हुआ था। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार करके लाया गया था। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा किला है जिसका जो उत्तरी द्वार है उस पर जो अष्ट धातु दरवाजा लगाया गया है वो 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार करके लाए गए थे। तो 1 नंबर रणथंभौर का किला, 2 नंबर लोहागढ़, 3 नंबर बटनेर, 4 नंबर पर है तारागढ़। इसका सही आंसर है दोस्तों लोहागढ़। जो अभी हमने देखा था भरतपुर का किला है लोहागढ़, उसका जो उत्तरी द्वार है ना उस पर अष्ट धातु का दरवाजा लगाया गया है और जो लाल किले दिल्ली से लेकर के आए थे 1765 ईस्वी में। भरतपुर के लोहागढ़ का जो उत्तरी द्वार है वो अष्ट धातु दरवाजा है और दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्ट धातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी के अनुसार देखो मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार करके लाए थे। और ये स्रोत बताते हैं राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार फर्स्ट नंबर ग्रंथ पर दे रखा है कि ये लाल किले से उतार करके दरवाजा लेकर के आए थे जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बुक भी आपको बता दी है साथ में। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है। कोसवर्धन जो किला है उसका प्रचलित नाम क्या है। 1 नंबर बटनेर का किला, 2 नंबर विजय मंदिर किला, 3 नंबर शाहबाद का किला, 4 नंबर पर है शेरगढ़ का किला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ना वो है शेरगढ़ का किला। कोसवर्धन जो किला है दुर्ग है उसका दूसरा नाम है वो है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला 12 में है और परवन नदी के तट पर 9वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित कोसवर्धन किले का पुनर्निर्माण 1542 में शेरशाह ने अपने मालवा अभियान के समय करवाया था। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा था और अकबर के शासनकाल से 1713 ईस्वी तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा था और मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा था। ठीक है, भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा था शेरगढ़ का नाम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। तो वो है फर्रुखसियर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा और व्याख्या में हमने देख भी लिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। तो चंबल नदी पर कौन सा किला हो जाएगा, नाहरगढ़ जयपुर वाला, 2 नंबर आमेर, शेरगढ़ 12 परवन नदी पर है। ठीक है, फिर है जयगढ़। तो ये जयगढ़ भी जयपुर में है। लेकिन चंबल नदी की बात करें तो परवन नदी है ना ये चंबल की सहायक नदी है और इन्हीं के नदियों के किनारे हैं। तो शेरगढ़ किला हो जाएगा जो शेरगढ़ है 12 में और चंबल नदी के तट पर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा शेरगढ़। अगला क्वेश्चन देखो, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। अचलगढ़ का जो किला है ना इसका निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया था और अचलगढ़ का किला सिरोही में है। अचलगढ़ सिरोही माउंट आबू अर्बुदांचल कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस देव पर्वत भी कहा जाता है। इसका जो प्रमुख दुर्ग है ना वो अचलगढ़ है जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित है। परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला पुनर्निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था इस किले का निर्माण। इसमें ओखा रानी का महल है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, कपूर सागर तालाब है, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज भी बनाई गई है जिसे अलार्म टावर कहते हैं
और इस स्थान पर गौमुख जी का मंदिर स्थित है, जिसमें से सर्व धातु की 14 मूर्तियां स्थापित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद में देखो पर्यटन स्थल है अचलगढ़, ये कहाँ पर है? तो अभी हमने देखा था माउंट आबू सिरोही में है, तो माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कछवा या कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो आमेर दुर्ग है जयपुर के अंदर दोस्तों, वो कछवा वंश के शासकों की प्राचीन राजधानी थी। आमेर का दुर्ग जयपुर गिरी दुर्ग है, इसका निर्माण है वो धोलाराय ने करवाया था और 1150 ईस्वी में। आमेर दुर्ग कालीखो है पहाड़ी पर स्थित है, यह कछवा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था और इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। मिर्जा राजा जय सिंह ने सेफ्रोन गार्डन केसर बाग बनवाया जो अत्यंत दर्शनीय है। अब ये दुर्ग पर्यटन विभाग के पास में है और सायंकाल यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल और 24 रानियों का महल भी स्थित है। बुखाड़ा गार्डन है, शीश महल है, यश मंदिर है, सौभाग्य मंदिर है, सुहाग मंदिर है, सुख मंदिर प्रसिद्ध है। विश्व हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए थे। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल्प्रा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर के यह महल बनाया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है, व्याख्या महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में है? तो आमेर कहाँ पर है? जयपुर में है। आमेर का किला हो जाएगा जयपुर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इग्गल की पहाड़ी पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ का किला है जयपुर में जो इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग चिल है, इग्गल का टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप डालने के कारखाने जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है और बादली, बजरंग बाण और मचवान तोपे भी दर्शनीय हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चिल्ला का टीला कहलाता है? चिल्ला का टीला कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो जयगढ़ दुर्ग है जयपुर का जो चिल्ला का टीला कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस शहर के किले में जयबाण व जयवाण तोप रखा गया है? तो जयवाण व जयवाण तोप किस में है? जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, जयपुर का जो किला है उसमें जयबाण तोप रखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है तो किस किले में है? तो ये जयगढ़ में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके तोप डालने का कारखाना गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना होगा? तो उसे जयगढ़ जयपुर के दुर्ग में जाना होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बयाना दुर्ग स्थित ब्रिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो वो गुप्त काल का है। ठीक है, बयाना दुर्ग के अंदर जो ब्रिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है ना, ये गुप्त काल का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो भरतपुर में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है तो वो है सज्जनगढ़ का किला। सज्जनगढ़ का किला है दोस्तों, उसको मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। वास्तव में ये ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनाया गया था, किंतु बाद में यह शाही मानसून निवास एवं शिकारगाह के रूप में बदल गया। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस गुलाबबाड़ी का निर्माण 1881 ईस्वी के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध भी हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो शुक्र तालाब है दोस्तों नागौर के किले में। ठीक है, नागौर जिसका पुराना नाम था अहिच्छत्रपुर दुर्ग और नाग दुर्ग या नगाड़ा नामों मूलतः मिट्टी से नाग राजाओं द्वारा निर्मित से प्रसिद्ध 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह किला वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ पर शुक्र तालाब खुदवाया था। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, संबंधित किले व दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? तो जैसलमेर, मेहरानगढ़,
जैसलमेर मेहरानगढ़ जोधपुर में है दोस्तों, जैसलमेर में नहीं है। जोधपुर में जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ बीकानेर में है। बीकानेर में सोनारगढ़ नहीं है, बीकानेर में जूनागढ़ है और सोनारगढ़ जैसलमेर में। शेरगढ़ कोषवर्धन ये सही है। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, सोनारगढ़ किला है वो जैसलमेर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो देखो, किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है? तो बूंदी और अजमेरू दुर्ग है ना, बूंदी के अंदर है, एक है अजमेरू दुर्ग। ये दोनों ही तारागढ़ नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित है, एक किला अजमेर में है, दूसरा बूंदी में है। ज्ञातव्य है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान में 2 किले हैं, एक बारा परवर नदी पर है तथा दूसरा धौलपुर चंबल नदी पर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किले और उनके स्थान पर निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गागरोन किला झालावाड़ में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बटनेर किला हनुमानगढ़ में है और भानगढ़ अलवर में है। तो बटनेर किला बीकानेर में नहीं होगा, हनुमानगढ़ में हो जाएगा। तो ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो वह कौन से किले हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा कोमलगढ़, तीसरा रणथंभौर, चौथा आमेर और पांचवा जैसलमेर और गागरोन का किला। ये सभी किले हैं जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 7 किलों में 6 किले हैं, चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला, राजसमंद कोमलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जयपुर आमेर किला और झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है 21 जून 2013 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो अभी हमने देखा था आमेर का किला जयपुर का है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला तारागढ़, दूसरा जयगढ़ और तीसरा जूनागढ़ दे रखा है। ये तीनों ही नहीं है, आमेर का किला शामिल है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो 1 नंबर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, 2 नंबर ओसिया का सूर्य मंदिर, 3 नंबर गोट मांगलोद का दधीमती माता मंदिर, 4 नंबर पर है चार चौमा का शिव मंदिर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, चार चौमा का जो शिव मंदिर है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वस्तु का शैली का नहीं है। बाकी गुर्जरों का देखो, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद और दधी माता का मंदिर है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली से संबंधित है। चार चौमा का शिव मंदिर नहीं होगा। कोटा स्थित चार चौमा का शिवालय गुप्तकालीन प्राचीन शिव मंदिर में चतुर्मुखी शिव प्रतिमा स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कोटा में है, चार चौमा मंदिर कोटा में है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर और जिलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार चौमा चूरू में नहीं है दोस्तों, ये गलत है। चार चौमा कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में। फिर देखो, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर और बीजासन माता मंदिर बूंदी में, गनोप माता भीलवाड़ा में। तो इसका 1 नंबर है, ये गलत है। वर्तमान में गनोप माता है वो शाहपुरा जिले में। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो पाली जिले का जो सेवाड़ी जैन मंदिर है, ये भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर स्थापत्य की चरमोत्कर्ष के काल में मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण की उत्तरी भारतीय अथवा नागर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट उपशैली का विकास हुआ, जिसे भूमिज शैली का नाम दिया गया था। सभी भूमिज मंदिर निरंधार खुली छत वाले परिक्रमा पथ है। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना 1010 से 20 ईस्वी और मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में है। और इसके बाद में मीनाल का महानालेश्वर मंदिर रामगढ़ का, भंडदेवरा बारा में बिजोलिया का, अंडेश्वर मंदिर झालरापाटन का, सूर्य मंदिर रणकपुर का, सूर्य मंदिर चित्तौड़गढ़ का, अद्भुत नाथ मंदिर भूमिज शैली के मंदिर स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है। तो अंबिका माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये 3rd ग्रेड में पूछा भी गया है, लेवल 1 में। तो अंबिका माता का मंदिर दोस्तों जगत उदयपुर में है। जगत उदयपुर के अंदर अंबिका माता का मंदिर है। सभी मंदिर और जो देवियाँ हैं उनका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। मैप के अंदर दर्शाया गया है, दुर्ग का भी डाल रखा है और देवियों का भी डाल रखा है। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखिए, जगत उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर गिरवा तहसील में स्थित इस स्थल को बेहतरीन मूर्तिकला के कारण मेवाड़ का खजुराहो माना जाता है। यहाँ स्थित अंबिका देवी के मंदिर में 10वीं शताब्दी का निर्माण नागर शैली में किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। तो वो है अंबिका माता का मंदिर जो जगत उदयपुर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह
पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था। यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें जो निर्माण किया गया है उस टाइम पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। तो भांडा शाह का जैन मंदिर है दोस्तों बीकानेर में। भांडा शाह का जैन मंदिर है बीकानेर में, जिसके अंदर निर्माण के टाइम घी का इस्तेमाल किया गया था। भांडासर जैन मंदिर बीकानेर सैकड़ों मन देसी घी की नींव पर बना ये एक कलात्मक मंदिर है। 5वें जैन तीर्थकर भगवान सुमतिनाथ जी का है और इसके निर्माता साहेब भांडा थे, जिन्होंने 1514 ईस्वी में बीकानेर रियासत के राव लुणकण के समय इसका निर्माण करवाया। और मंदिर के केंद्र में सुमतिनाथ जी के श्वेत धवन संगमरमर की आदमकद मूर्ति स्थापित है, जिसके चारों ओर कांच का सुंदर काम किया हुआ है। इसको त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडा शाह ओसवाल द्वारा वर्ष 1468 में शुरू करवाया गया था और ये वर्ष 1514 में पूरा हुआ था। तो वो मंदिर है दोस्तों भांडासर का जैन मंदिर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था। 3rd ग्रेड SST 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था। तो ये बप्पा रावल ने बनवाया था। ठीक है, बप्पा रावल याद रखना, एकलिंग जी मंदिर बप्पा रावल। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में और उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव श्री एकलिंग जी शिव जी के काले पत्थर से निर्मित चौमुखी मूर्ति वाला यह मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है और इसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा 714 ईस्वी में करवाया गया था। मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया और ये उदयपुर राजाओं के कुल देवता का मंदिर कहलाता है और पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस का प्रमुख मंदिर यहीं पर स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये है लकुलिस से। मेवाड़ में जो स्थित है एकलिंग जी का मंदिर ये लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है वो बताओ। बारौली मंदिर राउतपाड़ा और एकलिंग जी का मंदिर जयपुर में नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाबा नेरी दौसा में, ऋषभ देव उदयपुर में। तो एकलिंग जी का मंदिर जयपुर में नहीं है, गलत हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिर का समय किसकी देन है। तो यह प्रत्यारों की देन है। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिर बनाए गए हैं वह प्रत्यारों के द्वारा बनाए गए थे। जोधपुर ग्रामीण स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, हरिहर मंदिर, पंचायतन शैली और ओसवाल समाज की कुलदेवी सचिया माता का मंदिर और सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ कुल 16 मंदिर बनाए गए हैं, जिसका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रत्यारों द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ओसिया के जो जैन मंदिर है ये जोधपुर में स्थित है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है। सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ये दोस्तों ओसिया में स्थित है। ठीक है, ओसिया 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। तो आप सभी जानते हैं 1444 खंबे हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं। रणकपुर पाली जिले में मदाई या मथाई नदी के तट पर महाराणा कुंभा के शासनकाल में आचार्य सोम सुंदर सूरी के आदेश से उनके मंत्री धरणशाह द्वारा शिल्पी देपाक के सहयोग से निर्मित 1439 ईस्वी में देश का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का शिलान्यास एवं प्राण प्रतिष्ठान सोम सुंदर सूरी द्वारा करवाया गया था। ये 24 मंडप, 74 शिखर और 1444 खम्भों का मंदिर है और खम्भों का अजायब घर भी कहते हैं। त्रिलोक दीपक मेह नामक कवि द्वारा दिया गया नाम है और नलिनी गुलम विमन सूरी द्वारा दिया गया नाम है और स्तंभों का वन कुंभा द्वारा निर्मित जैन मंदिर है। चतुर्मुख चिन्ह प्रसाद मूल गर्भगृह में तीर्थकर आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। रणकपुर मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इसके सामने 2 विशाल घंटे हैं, जिसके घंटनाद से नर और मादा का भेद ज्ञात होता है। उसके बाद में देखो, इस मंदिर को सिरोही जिले के मीरपुर मंदिर की प्रेरणा से बनवाया गया था और इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंचमुखी अकिंचन प्रतिमा है तथा इसकी छत पर नृत्य करती हुई पुतलिकाएं स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं। अभी हमने देखा है जैन मंदिर रणकपुर जो पाली है वहाँ पर 1444 खंभे हैं, इसलिए उन्हें खंभों का अजायब घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था। तो अभी देखा था हमने देपाक था। कौन था, देपाक था। और संस्कृत 3rd ग्रेड के अंदर 2023 में क्वेश्चन भी पूछा है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका संबंध किससे है। तो जैन धर्म से संबंधित है। रणकपुर पाली के जैन मंदिर है।
अगला क्वेश्चन है रणकपुर जैन मंदिर पाली स्थित निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ये आदिनाथ को समर्पित है। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड पशुधन सहायक में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये मथाई नदी के तट पर है। व्याख्या में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगला क्वेश्चन है रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ था? तो सोमसुंदर सूरी के आदेश पर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सुंदा माता कहाँ पर है? जालोर में। सुंडा माता या सुंदा माता बीनमाल जालोर जसवंतपुरा तहसील में दांतलावास ग्राम के सुंडा सुगंधाद्री पर्वत पर इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और ये एक प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है। चामुंडा देवी सुंदा माता को सुंदा माता भी कहते हैं और ये मंदिर प्रथम गुफा में देवी सुंदा की मूर्ति विराजमान है। सुंदा माता की केवल सूर्य की पूजा होती है और मूर्ति में केवल सिर की पूजा होती है। ठीक है, सिर की पूजा होती है और मूर्ति में धड़ नहीं होने से इन्हें अधरेश्वरी माता भी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जालोर जिले के किस शहर में सुंदा माता का मंदिर स्थित है? तो सुंदा माता बीनमाल जालोर में है। ठीक है, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? बीनमाल जालोर के अंदर है।